Everyone. In this video, we are going to discuss a very important topic of Java, that is package. अगर हम पैकेज की डेफिनेशन की बात करें जावा में, तो अ पैकेज इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस. पैकेजेस को बनाने का रीज़न क्या था जावा के अंदर? एक्चुअली में जो जावा लैंग्वेज बनाई गई है उसमें थाउजेंड्स ऑफ इनबिल्ट क्लासेस को यूज़ किया गया है. उन इनबिल्ट क्लासेस को रखने के लिए हमें एक प्लेस चाहिए था. अब उनको हम जावा के अंदर रखने का जो तरीका था, एक काम हम ऐसे कर सकते थे कि हमने एक नॉर्मल एक फ़ोल्डर बनाया और जो जितनी भी थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस हैं, इनबिल्ट क्लासेस हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, हम उन सारी क्लासेस को एक फ़ोल्डर में रखते. और जब हम जावा की प्रोग्रामिंग करते, जब भी हमें कोई क्लास को यूज़ करना होता, हम उस फोल्डर से उस क्लास को एक्सेस करते. इससे हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना होता. उस पर्टिकुलर फोल्डर में अगर थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो उसमें से अगर मुझे एक क्लास को यूज़ करना है तो वहाँ से जो टाइम था वो कहीं ना कहीं एक्सेसिंग में ज़्यादा लगता. तो जावा ने क्या करा, जो सिमिलर टाइप की क्लासेस थी उनको अलग अलग फोल्डर्स में पुट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए यूज़ होने वाली जावा में जितनी भी क्लासेस थीं उनको एक अलग फोल्डर में रखा. ऐसे ही सपोज़ कोई और काम करने वाली जावा में क्लासेस हैं उनको सेपरेट फोल्डर में रखा. बस वहाँ पर जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी सिमिलर टाइप्स की हैं और उन्हीं फोल्डर्स को जावा में पैकेजेस बोला जाता है. नाउ बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैकेजेस की. पैकेजेस का एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज है पैकेज का रीयूजेबिलिटी. मींस मैंने जैसे आपको भी बताया, जावा लैंग्वेज में थाउजेंड्स ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस हैं. उन प्री डिफाइंड क्लासेस के हर एक क्लास का अपना एक प्री डिफाइंड काम है, एक वर्क है जो वो क्लास परफॉर्म करती है. तो जावा बनाने वालों ने उन क्लासेस को बनाया और प्रोग्रामर को कहा जब कभी भी आपको पर्टिकुलर काम की ज़रूरत पड़े, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इनपुट लेने की ज़रूरत पड़े तो कोई क्लास है फॉर एग्जाम्पल XYZ, आप इसको यूज़ कर लेना, ये आपका काम कर देगी. तो उन्होंने एक बार ये क्लास बना के रख दी है और प्रोग्रामर से कहा जब कभी भी आपको ऐसी ज़रूरत हो तो इस क्लास को यूज़ कर लेना. तो हम उस क्लास को क्या करते हैं, रीयूज़ करते हैं. सेकेंड एडवांटेज है जो पैकेजेस का जावा के अंदर, ईजी टू लोकेट दी फाइल. हम फाइल्स को ईजीली लोकेट कर सकते हैं. एंड पैकेजेस जो होते हैं वो नेम स्पेस कोलिजन को अवॉइड करते हैं जावा के अंदर. नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजेस की. एक्चुअली में जावा के अंदर दो टाइप के पैकेजेस होते हैं, प्री डिफाइंड पैकेज एंड यूज़र डिफाइंड पैकेज. पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर दी प्री डिफाइंड पैकेजेस इन जावा. प्री डिफाइंड का मतलब होता है जो पहले से डिफाइंड हैं, जो जावा ने पहले से बना के हमें दिए हुए हैं. प्री डिफाइंड पैकेजेस जावा में दो टाइप के होते हैं, जावा एंड जावा एक्स. जावा एक्स और जावा एक्चुअली में दो अलग फोल्डर्स होते हैं. इन फोल्डर्स में आप जब जाएंगे तो जावा एक्स में कुछ और फोल्डर्स आपको मिलेंगे लाइक स्विंग, SQL एक्सेट्रा. स्विंग फोल्डर के अंदर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर स्विंग नाम के कॉन्सेप्ट में यूज़ होने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको उस फोल्डर के अंदर उनका बाइट कोड मिल जाएगा, उनका सोर्स कोड भी मिल जाएगा. जो सेकंड टाइप का पैकेज होता है जावा के अंदर उसका नाम होता है जावा. जावा एक्चुअली में एक फ़ोल्डर है जावा के अंदर. उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट सब पैकेजेस होते हैं. मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है सब पैकेज, बिकॉज सब पैकेज मीन्स एक और फोल्डर्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि वो जावा नाम के फोल्डर के अंदर होते हैं और जावा यहाँ पर एक पैकेज होता है. और वो सब फोल्डर्स होते हैं लाइक लैंग, यूटिल, आयो, नेट एक्सेट्रा. मीन्स डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाली अलग अलग क्लासेस की जो बंचेस हैं वो इन फोल्डर्स के अंदर रखे गए हैं. जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में यूज़ होने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उसे आयो नाम के फोल्डर के अंदर रखा गया है. मीन्स जब भी मुझे आयो से रिलेटेड कोई भी क्लास को यूज़ करना होगा तो मैं सारे फोल्डर्स को यूज़ ना करके, सारे फोल्डर्स में सर्च ना करके सिर्फ आयो के पास जाऊंगा. इससे क्या होगा, फास्ट एक्सेसिंग हो जाएगी और क्लासेस की रीयूजेबिलिटी भी हो रही है. तो ये सारी जो क्लासेस हैं जो इन फोल्डर्स में अवेलेबल हैं, ये सारी की सारी जावा ने ऑलरेडी बना के दी हुई हैं.
हमें जब जावा पढ़ेंगे हम, तो हमें बस इन क्लासेस का यूज़ समझना है, उनके यूज़ करने का सिंटेक्स समझना है। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पैकेज, दैट इज़ कॉल्ड यूजर डिफाइंड पैकेज। क्या होते हैं यूजर डिफाइंड पैकेजेस? एक्चुअली में जावा ने थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस तो हमें बनाकर दे दी और कहा कि जब भी आपको पर्टिकुलर वर्क चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल से आईओ से रिलेटेड आपको कोई काम करना है, तो आप आईओ पैकेज के पास जाइए, उसमें जो क्लास आपके यूज़ में आने वाली है आप उसको यूज़ कीजिए। बट इन सम सिचुएशंस हमें ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल हमने जो क्लासेस यूज़ की हैं प्री डिफाइंड, उनसे हटकर हमें कोई और एक क्लास बनानी है जिसे हमें रीयूज़ करना है। मीन्स आई वांट टू मेक माय ओन क्लास रीयूज बाय अदर प्रोग्रामर्स। मीन्स मैं खुद कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना चाहता हूँ जिसे मैं औरों को यूज़ करने के लिए देना चाहता हूँ, तो मुझे उस क्लास को एक पैकेज में रखना पड़ेगा। या सपोज़ करो मैं सेम टाइप की बहुत सारी क्लासेस बनाकर एक पैकेज में रखना चाहता हूँ, मीन्स आई वॉन्ट टू क्रिएट माई ओन पैकेज। तो उन्हें बोलते हैं वो पैकेजेस जो यूज़र बनाता है अकॉर्डिंग टू यूज़र्स रिक्वायरमेंट, तो उन्हें बोला जाता है यूज़र डिफाइंड पैकेजेस। नाउ बात करते हैं हाउ टू क्रिएट यूज़र डिफाइंड पैकेजेस की। मीन्स एक प्रोग्रामर अपना खुद का पैकेज कैसे बना सकता है। प्रोग्रामर जब खुद का पैकेज बनाता है तो उसे बनाने के लिए जावा ने हमें एक कीवर्ड दिया है जिसका नाम है पैकेज। हम वो कीवर्ड लगाएंगे, उसके बाद हम पैकेज का नाम रखेंगे। जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है, पैकेज एक कीवर्ड है, माई पैक क्लास का नाम है। उसके बाद मैं अपनी क्लास बनाऊंगा, पब्लिक क्लास सिंपल। उसके अंदर मैंने PSBM बनाया और उसमें मैंने सिंपल सा एक मैसेज दिया, वेलकम टू दी पैकेज। तो ऐसे आप खुद का पैकेज बनाएंगे। एक पैकेज बनेगा माई पैक नाम का इस प्रोग्राम के थ्रू, उसमें एक क्लास सिंपल वो जाके सेव बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। बट जावा में जब पैकेज आप बनाते हो तो उस पैकेज को कंपाइल करने की कमांड और उसको रन करने की कमांड वो डिफरेंट होती है नॉर्मल प्रोग्राम को कंपाइल करने और रन करने से। देखते हैं वो कंपाइलेशन की जो कमांड है वो क्या होती है जावा में। नाउ आप जब भी पैकेज बनाएंगे और जब पैकेज को आप सेव करेंगे किसी नाम से, उस पैकेज के प्रोग्राम को जब सेव करते हैं आप, तो अब आप उसको जब फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट जो प्रोग्राम अभी बनाया था उसको सेव किया हुआ है simple.java से। तो जब आप नॉर्मली प्रोग्रामिंग करते हैं जावा में, प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप लिखते हैं जावासी क्लास का जो आपने सेव किया है फाइल नेम .java। बट जब आप पैकेज को कंपाइल करेंगे तो आप लिखेंगे जावासी, आप स्पेस देंगे, हाइफन लगाएंगे, डी लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर एक डॉट लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर अपनी फाइल का नाम देंगे। मीन्स जावासी स्पेस हाइफन डी स्पेस डॉट स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, और एंटर करते ही आपका पैकेज का जो आप बनाने जा रहे हैं जो पैकेज का प्रोग्राम, उससे आपका पैकेज का प्रोग्राम वो कंपाइल होकर बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ जैसे ही वो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा तो जिस ड्राइव में जिस पर्टिकुलर फोल्डर में आपने ये प्रोग्राम सेव किया था उस जगह पर आपका एक फ़ोल्डर बन जाएगा जिसका नाम होगा माई पैक, और उसके अंदर सिंपल का बाइट कोड बाय डिफ़ॉल्ट जाकर स्टोर हो जाएगा। नाउ अब इस प्रोग्राम को मुझे रन करना है, तो रन करने की कमांड होती है जावा पैकेज का नाम लिखेंगे डॉट क्लास का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मैंने कि सिंपल नाम क्लास बनाई है, उसी नाम से सेव किया था प्रोग्राम को, तो मैं लिखूँगा जावा माई पैक मेरा पैकेज है डॉट सिंपल। जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसमें जो मैसेज लिखा था मैंने SOP के अंदर system.out.println में, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमने अपना खुद का पैकेज तो बना लिया, अब मैं उस पैकेज को एक्सेस कैसे कर सकता हूँ किसी और पैकेज के अंदर। तो जब मुझे खुद का पैकेज किसी और पैकेज में एक्सेस करवाना होता है तो उसके लिए मुझे 3 तरीके हैं। पहला, मैं पूरे के पूरे पैकेज को इंपोर्ट कर लूँ दूसरे पैकेज में। दूसरा, मैं उस पैकेज की क्लास को इंपोर्ट करूँ जिस क्लास को मुझे यूज़ करना है। तीसरा, फुल्ली क्वालिफाइड नेम। पहले देखते हैं यूजिंग पैकेज नेम, मीन्स मैंने पूरा का पूरा पैकेज इंपोर्ट कर लिया है। किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए जावा ने हमें एक कीवर्ड दिया है जिसका नाम ही है इंपोर्ट। मीन्स जब भी आप किसी पैकेज को किसी और जगह पे यूज़ करना चाहते हैं, किसी क्लास में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है इंपोर्ट। देन हम पैकेज का नाम लिखेंगे,
देन उसके बाद लिखेंगे डॉट, उसके बाद आप एस्ट्रिक लगाएंगे। एस्ट्रिक ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आप पैकेज यूज़ करने जा रहे हैं आप उस पैकेज की सारी क्लासेस को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा है मैंने पैकेज पैक, उसके बाद मैंने क्लास बनाई है क्लास ए, मैसेज नाम का मेथड बनाया है मैंने, उसमें मैंने हेलो प्रिंट कराया है, ये एक पैकेज बनाया है मैंने। उसके बाद जो पैकेज है उसको मैं दूसरे पैकेज में यूज़ करने जा रहा हूँ जिसका नाम है पैकेज माई पैक। एक सेकंड प्रोग्राम बनाया है मैंने पैकेज माई पैक। अब मुझे पैक जो नाम का पैकेज है मैं इसे माई पैक में यूज़ करने जा रहा हूँ, तो मैंने लिखा इम्पोर्ट पैक डॉट स्टार मीन्स एस्ट्रिक। इस एस्ट्रिक से ये रिप्रेजेंट हो रहा है जो उसके अंदर क्लास ए बनी है मैं उस ए क्लास को इस माई पैक नाम के पैकेज में यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने लिखा क्लास बी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने यहाँ पर ए का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे और मैसेज नाम के मेथड को प्रिंट कॉल करके जो उसके अंदर मैसेज था वो प्रिंट करा रहा हूँ। मीन्स मैंने एक पैकेज बनाया था इसमें पैक नाम का, उस पैकेज को माई पैक नाम के पैकेज में इंपोर्ट किया और पैकेज के अंदर जो क्लास ए थी उसके जो मेथड्स थे उनको माई पैक नाम के पैकेज में मैंने यूज़ करके मैसेज को प्रिंट करा लिया। मीन्स मैंने एक क्लास ए थी जो कि पैक नाम के पैकेज में थी, उसे इंपोर्ट करके उसको रीयूज़ कर लिया दूसरी क्लास के अंदर। नाउ अब बात करते हैं द सेकेंड वे फॉर यूजिंग द पैकेज इनटू अनदर पैकेज। अगेन हमने एक पैकेज बनाया पैक, उसके अंदर मैसेज सेम प्रोग्राम लिया है मैंने ले लिया है, उसके बाद पैकेज बनाया माई पैक। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा है इम्पोर्ट पैक डॉट ए मीन्स मैं उस पैकेज की कोई एक स्पेसिफाइड क्लास को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्लास का नाम भी लिखा है। लास्ट टाइम जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था उसमें मैंने लिखा था इम्पोर्ट पैक डॉट स्टार, डॉट एस्ट्रिक का मतलब होता है बेटा कि उस क्लास की सारी क्लास उस पैकेज की सारी क्लासेस को मैं इस प्रोग्राम में यूज़ कर सकता हूँ। बट मैंने यहाँ पर लिखा है इम्पोर्ट पैक डॉट ए, दैट मीन्स मैं पैक नाम के पैकेज के अंदर अगर सपोज बहुत सारी क्लासेस हैं तो उसकी सिर्फ एक क्लास को यूज़ करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ए। फिर मैंने अपनी क्लास बनाई क्लास बी, ए क्लास के अंदर एक मेथड था जिसका नाम था मैसेज, मैंने क्लास बी में ए का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से उस मेथड को कॉल कर लिया और जो भी मैसेज आएगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। द थर्ड इज फुल्ली क्वालिफाइड नेम मीन्स मैं किसी पैकेज के अंदर की क्लासेस को या पैकेज को किसी दूसरे पैकेज में इस पर्टिकुलर फुल्ली क्वालिफाइड नेम से भी यूज़ कर सकता हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन मैंने एक पैकेज बनाया है जिसका नाम है पैक, एक क्लास बनाई है उसके अंदर जिसका नाम है ए, उसके अंदर मैसेज दे रखा है मैंने हेलो। क्लास बी बनाई, पैकेज माई पैक बनाया और इन दोनों जो प्रोग्राम हैं इन दोनों को मैं एक फाइल में रखूँगा और क्लास बी के अंदर मैंने डायरेक्टली पैक ए की जो पैकेज ए था उसका क्लास का ए का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे पैक डॉट ए करके, मीन्स पैकेज ए की पैकेज जो है पैक उसकी जो ए क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया और ए क्लास का जो मेथड था मैसेज उसको मैंने कॉल कर लिया। तो जो पैक डॉट ए है इसी को बोलते हैं फुल्ली क्वालिफाइड नेम। मैंने पूरा का पूरा पाथ दे रखा है कि कौन से पैकेज की कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ और उस क्लास का ऑब्जेक्ट जब बना लूँगा तो मैं उसके सारे मेथड्स को यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ और इसी को बोलते हैं रीयूजबिलिटी। मीन्स मैं पैकेजेस को रीयूज़ कर रहा हूँ, पैकेजेस के अंदर की क्लासेस उनके मेथड्स को रीयूज़ करता हूँ एंड दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पैकेजेस। So this is all about the packages in Java. Thank you so much.